करवा चौथ का जब आप व्रत रखेंगे तो पूरी चौकी आपको किस तरीके से तैयार करना है और जो कलश का हेरफेर करा जाता है वो कैसे फेरा जाता है, किस तरीके की विधि होती है, पूरी संपूर्ण तरीके से आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए, शाम का समय होगा, आपको जहां पर भी चौकी बनाना है लाल कपड़ा उस पर बिछा लीजिए, वहां पर करवा माता की आपको मूर्ति को स्थापित कर देना है। साथ ही साथ अगर आप कलश को स्थापना करती हैं तो कलश भी स्थापित कर लीजिए। उसके लिए आप एक कलश लीजिए, उसमें स्वास्तिक बनाइए, उसके ऊपर मौली का जो धागा होता है वो लपेट दीजिए। साथ ही साथ थोड़ा सा गंगा जल डालिए, उसमें थोड़ा सा शुद्ध जल डालिए, थोड़ी हल्दी डालिए, सिक्का डालिए, सुपारी डालिए और आम का पत्ता लगाइए। उसके ऊपर एक प्लेट में चावल भर के रख दीजिए। एक देसी घी से बना हुआ दीपक वहां पर प्रज्वलित कर दीजिए। ये हो गई आपकी कलश की स्थापना। अब आपको 2 करवा और तैयार करना है। एक करवा जो होगा वो पार्वती माता जी के लिए होगा। एक करवा से हम जो जल है चंद्रमा को अर्पित करेंगे। पार्वती माता के लिए जो करवा होता है उसमें मिठाई, ड्राई फ्रूट, चूरा, जो भी चीजें होती है मिठाई के सामान से संबंधित, वो चीज आप उसमें भरकर रख सकते हो। दूसरा, जो आप जल तैयार करोगे उसमें आपको जल भर के रख देना है। चांदी का सिक्का या चांदी का कोई भी कड़ा डाल देना, उसके अंदर छोटा सा छल्ला भी डाल सकते हो, सिक्का भी डाल सकते हो। उसके बाद जहां पर जगह होती है वहां पर सीक लगा दीजिए और इस कलश को आप जो है प्लेट के माध्यम से ढक कर रख दीजिए। इन्हीं दोनों करवा को आपस में फेरना होगा। अब आपको एक फूल के माध्यम से गंगा जल पूरे में छिड़क देना है। करवा माता की पूजा करनी है, उनको सुहाग का सामान अर्पित करना है। उनको भोग लगाने के लिए जो भी चीजें आपके पास है, मिठाई सामग्री, वो चीज आप उनको अर्पित कर सकती हो। साथ ही साथ इसी पूजा में जो सासू मां आपकी सामान प्रयोग करती है, जैसे श्रृंगार का सामान या कोई साड़ी हो सकती है, वो भी आप रखिए और उनको दक्षिणा देने के रूप में भी कुछ रुपया उनके पास रख दीजिए और एक नया दीपक जलाइए। इस नए दीपक से फिर से एक बार पूजा करिए। उसके बाद जो 2 करवा है उनको आपस में 7 बार फेरिए। ध्यान रहे कि वो टकराए नहीं। लास्ट में करवा माता और पार्वती माता को सुहाग दे और सिंदूर भी उनको लगाए। जो सिंदूर आपने लगाया है वो 5 बार या 7 बार लगा सकती हो और जो आपने सिंदूर लगाया है वही सिंदूर उनसे लेकर अपने भी सिंदूर लगाएं। इस तरीके से अगर आप करवा की पूजा करती हो तो ये संपन्न तरीका है। बहुत अच्छी विधि होती है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग विधियां होती है। और अच्छे से जानने के लिए अपने सासू मां या मां से इस विधि के बारे में जान सकती हैं, क्योंकि हर क्षेत्र की अलग अलग क्षेत्रीय पूजा होती है।